इसमें जो काफ़ी बुजुर्ग पीढ़ी जो है ना, काफ़ी इस अभिशाप के योग्य हो चुके हैं, क्योंकि जो कुछ भी किया मानव कृति के आधार पर ही धरती बीमार हो गई। ये कहते हैं हम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। कृतकारित अनुमोदित भेदों से मनुष्य हर अपराध के साथ जुड़ा है। राजनैतिक अपराध हर व्यक्ति उस राज्य के आदमी जुड़ा है। धर्मनैतिक अपराध उस समुदाय के हर आदमी जुड़ा है। आर्थिक अपराध उस समुदाय के हर आदमी जुड़ा है, ठीक है। सामाजिक अपराध हर उस समुदाय के सभी आदमी के साथ जुड़ा है। वो कोई छटक करके कहीं भाग नहीं पाता। सभी आदमी अपराध के भागीदारी के रूप में आज 700 करोड़ आदमी का अपराध का फलन है। धरती बर्बाद हो गई है और बीमार हो गई। यही 700 करोड़ आदमी अपना अपराध प्रवृत्ति से मुक्त होने पर धरती अपने में संभल सकता है, ऐसा मेरा विश्वास, मेरा मान्यता ऐसा है। तो इसके आधार पर ये पूरे बातों को आपके सम्मुख रखने के लिए हम उद्यत कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। तो कहाँ तक आप समझ पाएंगे, सार्थक हो पाएंगे, उपकार कर पाएंगे, आप ही के संकल्प पर निर्भर है। ये हमारा कोई लगाऊ फसाऊ एक पैसे की नहीं। आप करिए, ऐसा मैं नहीं कहता। आप समझने में अधिकार हैं। हम समझा हुआ बात को आपके सम्मुख हम अनुनय में नहीं करें। यदि आपको स्वीकार होता है, आप स्वयं तोलिए, आप जीना है कि नहीं। जीने के लिए इच्छा होता है, आप प्रमाणित होंगे। प्रमाणित होने के क्रम में आप भी उपकार ही करेंगे, इसमें दो है। समझदारी के बाद आदमी गलती नहीं करेगा, एक लाइन बताएगा। कोई भी आदमी समझदार है, इसका प्रमाण गलती नहीं करता और सही ही करता, इसी का नाम है समझदारी। इस ढंग से समझदारी में स्वतंत्रता क्या हुई, तो केवल इससे अच्छा हम सही काम करेंगे कल, आज से अच्छा, आज से परसों से अच्छा, कल से परसों से और आगे हम अच्छे ही ढंग से समाधानपूर्ण कार्य, न्यायपूर्ण कार्य, सत्यपूर्ण कार्यों में हम सदा व्यस्त रहें। ये बात को अपन पहचान सकते हैं स्वतंत्रता। उसके बाद आता है स्वराज्य। स्वराज्य के बारे में यह कहता है, भाषा का अर्थ बनता है स्वयं का वैभव। स्वराज्य, राज्य का मतलब है वैभव। हमारा वैभव प्रकट हो, किसका? हर मानव का वैभव व्यवस्था के रूप में प्रकट होता है। यही क्या चीज़ है? स्वराज्य। स्वराज्य के बारे में हम जो परिशीलन किया है, अभी तक की जो स्वराज्य को माना गया, राजा के अनुसार चलने से स्वराज्य, गुरु के अनुसार चलने से स्वराज्य, उसके बाद जो है ना सभा के अनुसार चलने से स्वराज्य। इतना 3 लहर तो गुजर चुका है। ये 3 प्रकार से स्वराज्य के बारे में आदमी अपने को अर्पित करके देखा, स्वराज्य मिला। हर व्यक्ति का वैभव दिखा नहीं, इसीलिए वो टूटता गया। क्या हमारे स्वराज्य में क्या चीज़ है? हर व्यक्ति का वैभव। इस अर्थ में स्वतंत्रता के अर्थ में, समझदारी के अर्थ में, तो वैभव प्रमाणित हो। तो कैसे प्रमाणित होता है? नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में वैभव। 6 पल्ले है, 6 तल्ले की काम, कम से कम न्यायपूर्वक जीना मनुष्य का वैभव, कम से कम। न्यायपूर्वक जीने से नियम, नियंत्रण, संतुलित रहना होता है। अभी कल आपको बताए थे कि संवेदनाएं संज्ञानीयतापूर्वक नियंत्रित होते हैं, अपने आप से नियंत्रित होते हैं। इसमें आप हमको बहुत ज़्यादा सर्कस करना नहीं होता। तो इसके पहले किसी भी संवेदनाओं को समाप्त करने के लिए बड़ी तपस्या की उपदेश दिया और हम लोगों ने करके देखा। तो समाधि के पहले कोई संवेदनाएं नियंत्रित नहीं होती। संवेदनाएं सबको मिलने वाला, समाधि सबको मिलने वाला नहीं है। इस ढंग से संवेदनाएं सबके साथ नियंत्रण होने के लिए कोई सूत्र नहीं, ऐसा हो गए। इसीलिए हम
एक प्रकार से अराजकता के शिकार होकर के हम चले हैं। काफ़ी क्षत विक्षत हो चुके हैं, लोभ लुभान हो चुके हैं, काफ़ी पराभव के किनारे बैठे हैं, काला दीवार के सामने खड़े हैं। इन सब बातों को अपने को याद रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आगे पीढ़ी स्वस्थ होने के लिए, सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए अपने में आशा की किरण उदय कराना चाहिए। उसके लिए हमको सही ढंग से चलना है, ऐसे संकल्प करना चाहिए। बाकी सब कथा पुराण आपके सामने रखा हुआ है हर दिन। मैंने आदमी बर्बाद होने की कथा पुराण हर दिन पेपरों में, कथाओं में, टीवी में, उसमें इसमें सब जगह में फैलाई। तो अच्छा होने के लिए भी एक छोटा सा काम अपन करना, एक सौभाग्य की बात। इसमें जितने भी अभी तक हम काम किए हैं, इसमें अच्छाई के वो भी प्रेरणा है। कम से कम प्रेरणा के रूप में ही कहता हूँ। अभी सब में वो अर्हता आ गया, भले हम नहीं समझ पाए हों, अर्हता बहुत सारे लोगों में आ भी गया होगा, और आने इच्छा तो सब में उदय हुआ ही होगा, और शीघ्र हम प्रमाणित होते ही होंगे। अभी भी कई लोग प्रमाणित होते होंगे। और मैं तो अभी कहता हूँ केवल अपेक्षा तो बनी है, कम से कम अपेक्षा तो अच्छा होने की अपेक्षा तो दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक हम सत्यापित करो, ठीक। इस ढंग से हम स्वराज्य को प्रमाणित करने की जगह में आते हैं। तब हम ये सभा विधि से छूट करके हम देखा है स्वराज्य। तो ये राजविधि तो समाप्त हो गई, क्योंकि राजा गलती नहीं करता है, यहाँ से शुरू किया है। राजा गुरु ये गलती नहीं कर सकता, ऐसा हम मान करके गुरु मानते हैं और राजा ये मान्यता है। उसके बाद सभा गलती नहीं करेगा, ऐसा मान करके चले। जबकि सभा में सभी अपराधों को वैध मानने की कार्यक्रम में लगे। सभाएं, जनप्रतिनिधि सभाएं हैं, अपराधों को वैध मानने में लगे। इसमें कैसा होगा, ठीक है। इसके पहले राजा का युग है, राजा गलती नहीं करता है, अपन सोचते हैं। राजा को अय्यासी के रूप में देखा गया, तब आदमी जात न कहा गया। इस ढंग से बात पूरा हो गई। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? उसके लिए हम लिखा है स्वराज जी का वैभव कैसा, परिवार से हो, सभा से नहीं होता है, ना राजा से होता है। राजा से हुआ नहीं है तो अब तय सुधा, सभा से हो नहीं रहा है, ये भी तय सुधा। होगा कैसा भाई? परिवार से मानव का वैभव। कैसा वैभव? परिवार में जितने लोग रहते हैं सभी समझदार हैं, परस्परता में संबंधों को पहचानते हैं, मूल्यों को प्रमाणित करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो बेहद तृप्ति पाते हैं। इसका नाम है तृप्ति, न्याय। न्याय हम हमारे परंपरा परिवार में न्याय जो है ना, जिंदा देखना शुरू करते हैं। जब तक मूल्यों को हम प्रमाणित नहीं करेंगे परस्परता में, तब तक हम परिवार में हैं, एक छत में हम जी रहे हैं, ऐसा प्रमाणित नहीं। एक छत के नीचे हम रह रहे हैं, इतना ही प्रमाणित।